वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल किस तरीके से किस जोन के ऊपर आपको गैप अप और किस जोन के नीचे आपको गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज मार्केट का सबसे बड़ा दिन यानी बजट डे, क्या किस तरीके से मार्केट का हाल रहा और क्या हाईलाइट्स थे, उस पर आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है। और आज हमने क्या ट्रेड लिया लाइव मार्केट में उसको छोड़ दीजिए। शुरुआत में एक अच्छा खासा एक ऑप्शन में बैठे पैसा बन गया था क्योंकि हमारा प्लान था, वहां से मेरे सेटअप पे बाइंग दिख रही थी तो हमने प्लान किया तो 170 का 220 तक गया। मैंने तो 205 के आसपास बुकिंग कर ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब मार्केट पॉजिटिव कमेंट ही दे रहा था तो हमने भी यहाँ पे पॉजिटिव का प्लान बनाया, एसएल कटा, ठीक है। अब कुछ लोग नहीं लेना जानते हैं एसएल, यार वो सोचते कि नहीं पॉजिटिव ही मुझे चाहिए, एसएल उन सोचते नेगेटिव मेरे हिसाब कैसे चला गया। तो एसएल नहीं लोगे तो देखिए मार्केट ने उनको तड़ाक से, मतलब आप समझ के चलिए बहुत बुरी तरह से पिटाई करी है उनकी और बता दिया है कि भाई एसएल नहीं लोगे, सिस्टम में नहीं लगाओगे तो मैं आपको ले डूबूंगा, ठीक है। फिर मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी आई, क्यों आई, क्या हाईलाइट्स थे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ मिल रही होगी, इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, ठीक है। ये था डिस्क्लेमर। अब आते हैं क्या है मार्केट का हाल, किस तरीके से मार्केट आज सबसे बड़े इवेंट को डाइजेस्ट किया है मार्केट ने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजट हाईलाइट्स क्या थी, ओके। मार्केट में क्या क्या पॉजिटिव सीन्स आ रहे थे और फिर मार्केट क्यों गिरना चालू हुआ उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आज क्या था, साइड तो अभी मैं आपको एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता पर मैं आपको डिस्कशन करके बता रहा हूँ कि 4 हाईलाइट्स थी, ठीक है। 4 एक तरीके से मेजर कास्ट रखा गया था। एक पहला तो गरीब वर्ग, ठीक है, उन पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा था यहाँ पर वुमेन वर्ग, ओके, वुमेन आप कह सकते हैं कि एक कैटेगरी ये हो गई। तीसरी कैटेगरी होगी यूथ पर ध्यान दिया जाएगा, इस पर रिलेटेड होगा, 4 प्लर बना दिए, ओके। और चौथा फार्मर्स, ओके, अन्नदाता, ठीक है, इन पर ध्यान दिया जाएगा, ओके। तो ये 4 कैटेगरी पे पूरा आप समझ के चलिए कि पूरा आपका बजट था, ठीक है। और मार्केट की बात करूं तो मार्केट उस समय बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा था। ट्रेड करने का मतलब देखिए, ये तो आप समझ लीजिए ये हो गया 11 बजे तक का, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने स्पाइक दिया, हमने यहाँ पर बनाया था पैसा, ओके। फिर हम चुपचाप निकल गए क्योंकि हमने बुकिंग कर लिया था 205 के आसपास, 220 का हाई लगा करके जो ऑप्शन गया था 550 का, वहाँ हम चुपचाप बाहर हो गए, ठीक। फिर मार्केट में एक डिप आया, ओके। फिर यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को बनाया था यहाँ पर, ठीक है। अब समझिएगा किस तरीके से ये टाइम के बीच में क्या हुआ है, ओके, समझिए। देखिए पहली चीज़ ये 4 पिलर पर डिस्कशन हुआ। दूसरा क्या आया कि भाई बिहार और आंध्रा, समझ के चलिए ये तो होना ही था, है ना। ये पहले से ही कहा जा रहा था क्योंकि भाई ये बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, यानी कहने का मतलब बीजेपी का अलायंस है, ओके। तो चंद्रबाबू नायडू और क्या कह सकते हैं आप, नीतीश कुमार, दोनों को एक एडवांसेस यानी एक अच्छा पैकेज उनके स्टेट के लिए देना ही था। तो बिहार में जो एलोकेशन हुआ वो हुआ है कितना, 26,000 करोड़ का, समझ के चलिए 26,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, ठीक है। हाईवेज बनाए जाएंगे कहाँ पर, बिहार में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। दूसरा और मल्टी लेटरल एजेंसीज का निर्माण किया जाएगा कहाँ पर, एपी में, और उसके लिए जो आवंटन दिया गया वो 15,000 करोड़ का एक तरीके से अमाउंट डिसाइड किया गया, ठीक है। तो ये तो होना ही था, दोनों एक स्पेशल कैटेगरी में जाने थे क्योंकि भाई ये आपके बीजेपी के, हमारे बीजेपी के क्या कह सकते हैं, हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के क्या है, ये एक तरीके से सपोर्टर्स हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या, पावर सेक्टर पर जोर दिया गया, जो कि मैं आपको कल ही वीडियो में बता चुका हूं कि पावर सेक्टर पर जोर दिया जाएगा तो उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और वही हुआ, पावर सेक्टर, पावर आप कह सकते हैं एनटीपीसी और बीएचईएल, है ना, इन पर सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी। जैसे उन्होंने भी बोला कि इनको सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें तेज़ी बनी, ओके, एनटीपीसी और बीएचईएल, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, देखिए ये हो गई चीज़। अच्छा, पावर सेक्टर की बात हो गई।
ठीक, अब यहां तक सब पॉजिटिव चल रहा था। मुद्रा लोन्स को 20 लाख तक कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आया आपका 10 लाख का जो करंट था, मुद्रा लोन्स को मैं बता देता हूँ। मुद्रा लोन्स जो था 10 लाख तक का था और 10 लाख के ऊपर अब बढ़ा करके इसमें 20 लाख तक इसको ले जाया गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, उसके बाद एक और अच्छी न्यूज़ आई। अच्छी न्यूज़ क्या आई अगर मैं आपको डिस्कशन में बताऊं, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। पीएम मुफ्त घर बिजली योजना, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि भाई 1 करोड़ हाउस होल्ड है ना, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को बिजली दी जाएगी, ठीक है। हाउस होल्ड को बिजली दी जाएगी मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। 300 यूनिट्स पर मंथ, आप समझ के चलिए, बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और इनके लिए क्या किया जाएगा, रूफ टॉप पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, ठीक है। सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, अब उसके बाद जो प्रोजेक्टेड फिजिकल डेफिसिट रखा गया, जो कि 5.1 जो लेटेस्ट में चल रहा है जीडीपी ग्रोथ, ओके, उसको फिजिकल डेफिसिट 5.1 जो चल रहा है फॉर जीडीपी ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, ओके, उसको चेंज किया गया 25-26 के लिए 4.5%, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। वित्तीय घाटा घट रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और इसको आगे और घटाने की बात की गई, ठीक है। ये सब अच्छा था। मार्केट ने इस आर में बहुत बढ़िया तरीके से 12 बजे तक बचाया, ओके। अब समझिएगा मेन चीज़ फिर क्या हुआ। देखिए, मार्केट गिरना चालू हुआ, सबसे पहली न्यूज़ क्या आई समझ के चलिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके, जो पहले जो था 15% उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया। अब आप समझ के चलिए, ये एक नेगेटिव न्यूज़। शॉर्ट टर्म्स यानी शॉर्ट टर्म का मतलब अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं और 1 ईयर में जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पर गेन बनाया, ओके, उस पर आपको, और आप बुक आउट कर लेते हैं उस चीज़ को, तो 15 की जगह आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ओके, समझ के चलेगा, जो 10% था उसको बढ़ा दिया गया 12.5, यानी 1 साल से ऊपर आप जब उसको इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, जो यहाँ पर 12.5, यानी विच इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव साइन, आप इसको कह सकते हैं। ये एक तरीके से नेगेटिव बनी, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव बने और मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया, ठीक है। इसके बाद मार्केट गिरने लगा। तीसरी न्यूज़ जो आई, समझ के चलिएगा, तीसरी न्यूज़ की बात करूँगा तो तीसरी न्यूज़ यहाँ से निकल के आई आपका SST, जो आपसे मेरे से सबसे रिलेटेड, ये भी चीज़ें हमसे रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपसे रिलेटेड ज़रूर होंगी, ओके। और मार्केट में जो भी आप गेन कमाते हो उसको इन्वेस्टमेंट में ज़रूर लगाया कीजिए, ठीक है। तो SST जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है उसको भी बढ़ाया गया और वो आज से ही लागू हो जाएगा, 23 जुलाई से ही, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। और एक और चीज़, सॉरी ये मेरे से भूल गया मैं, है ना, यहाँ पर टैक्स रिजीम को बढ़ाया गया, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम जो थी उसको बढ़ा दिया गया। ये भी एक तरीके से नेगेटिव न्यूज़ मार्केट की बनी और मार्केट ने फटाक से डिप दिया। आप समझ के चलिए, अगर मैं डिप की बात करूँगा तो डिप मार्केट ने दिया है, ये देखिए 470 से लेकर के मार्केट ने डिप दिया है कितना, 24,070 का, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप समझ के चलिए लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट, 1.5 से 1.25% का मार्केट ने मूवमेंट दिया, ठीक। बात समझ में आई। और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी क्यों दिखाई, देखिए स्टॉक डिस्काउंटेड पे मिल रहे थे, ओके। और म्यूचुअल फंड्स के बाद भाई रिटेलर्स का बहुत पैसा है, रिटेलर्स कहेगा भाई डिप मिला आपने बाय क्यों नहीं किया, तो म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक। फिर यहाँ पर जाकर के पीएम का स्पीच चालू हुआ, ठीक है। और पीएम स्पीच तो आप समझते हैं बहुत ही ताकतवर होता है, ठीक है, विकास ये वो सब कहा करके, और मार्केट को फिर ऊपर ले जाया गया, ठीक है। और वही मार्केट की रेंज बन गई कितनी, 24,500 वाली, ठीक। बात समझ में आई। तो ये सारा आज मार्केट का हाल रहा। यहाँ पर कुछ लोग, अब जैसे अब जो लोग बुक नहीं करेंगे तो मैं तो कहता हूँ उनके साथ सही भी हुआ, ठीक है। उनको पता लगना चाहिए कि भाई ऐसे अगर आप नहीं लगाओगे तो मार्केट क्या हाल करेगा और फिर आपको हटा करके मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा, ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, रूड वाली बात नहीं है, पर ये आपको सीखना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहना चाहते हैं, अगर आप एफएनओ में रहना चाहते हैं तो, ठीक।
बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं कल के लिए बीटीएसटी प्लान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात करूंगा तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स थोड़ा पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके, अब जो इसमें पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है, ये डेटा मुझे सही भी नहीं लगता है। ठीक, पर कल अच्छा खासा डाउ जोन फ्यूचर्स और आप यूरोपियन मार्केट की बात करेंगे बहुत बढ़िया चला है। ओके, और पूरा मार्केट मतलब कल अच्छा खासा ग्रीन में था, रिकवरी दिखा रहा था। ठीक है, और अभी अगर मैं यूएस फ्यूचर्स की बात करूंगा तो थोड़े से स्लाइटली नेगेटिव है। ठीक है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर देखते हैं लेटेस्ट डेटा क्या आ रहा है, उसको आप समझने की कोशिश करना। ठीक, मार्केट अब अपना मार्केट देखिए उसी ट्रेजेक्ट्री में आ गया। अगर नीचे होता तो एक साइड से हम बायस्ड हो जाते कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, पर मार्केट दोबारा से 500 की रेंज में आ गया। और अगर फ्यूचर्स की बात करूँगा तो भाई सुबह ये ज़्यादा थे, अब ये कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव न्यूज़। मार्केट हो सकता है नीचे खुल के यहाँ से रिकवर कर जाए यूएस फ्यूचर्स यानी यूएस मार्केट। तो हम क्या प्लान करेंगे, देखिए वैसे आज बहुत सारे लोगों का कैपिटल उड़ा है। ठीक है, तो आप प्लान जब करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, समझ के चलिएगा। अगर आप यहाँ से प्लान कर रहे हैं, ठीक, तो अब मार्केट 24,598 आ गया, 500 इसने लगा दिया। ठीक है, अब अगर 520 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर चलता है, 24,520 के ऊपर चलता है, तो फिर यहाँ से आप दोबारा गैप अप का प्लान कीजिए। स्टॉक डिस्काउंटेड मिले, बाइंग आ गई, तो 24,500 के ऊपर मार्केट कैन बी पॉसिबल गैप अप। क्लियर? गैप डाउन का कब प्लान बनेगा, तो गैप डाउन का प्लान बहुत नीचे चला गया मार्केट में। ओके, तो कोई भी अभी मैं यहाँ से गैप डाउन का प्लान नहीं दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही? आप लेना चाहते हैं आप अपने रिस्क पर लीजिए, मुझे कोई जोन नहीं दिखता है। क्योंकि अगर डे लो की भी बात करूँगा तो डे लो बहुत नीचे निकल गया है 150, और मार्केट रिकवर कर गया। अब देखिए क्यों बढ़ाया गया, आप एक चीज़ समझ के भी तो चलिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है ना, LTCG अगर है, ठीक है, तो आप एक चीज़ दिमाग में डालिए कि भाई क्यों टैक्स बढ़ा गया, क्योंकि यहाँ पर पैसा बन रहा है, लॉन्ग टर्म में लोगों की कैपिटल दोगुनी हो रही है। तो आप समझ के चलिए जब कैपिटल दोगुनी हो रही है तो भाई फिर 20% टैक्स गवर्नमेंट मांग रही है। भाई आप तो बहुत अच्छा कमा रहे हो और अपने मार्केट में लिक्विडिटी है अच्छी खासी, इन्वेस्टर का पैसा इतना फ्लो है कि भाई यहाँ पर अच्छा खासा है। जो बेकार से बेकार पड़ा हुआ स्टॉक्स भी फट जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा और पैसा गवर्नमेंट ने निकालने की कोशिश करी है, तो मार्केट नहीं गिरने वाला। ओके, अब आप खुद सोच के चलिए कि भाई 100 थे, 100 रुपये आपने कमाए। ठीक है, 100 में से 15 तो आप पहले दे ही रहे थे ना। सॉरी, 15 की जगह 20 देंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया है और उस हिसाब से मार्केट ऊपर दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। डाउन साइड का मेरा कोई प्लान नहीं है, यहाँ पर अप साइड लूँगा तो 520 530 के ऊपर ही आप प्लान करना, उससे पहले आप प्लान मत करना। और मैं अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आज का दिन देख लीजिए, कल से फिर वही अपना अर्निंग सीजन और ग्लोबल मार्केट को मार्केट पचाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिलहाल ओके, डाउन साइड कोई प्लान नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।